हमने पीछे किया था गीता सार का 15वां अध्याय, जिसके अंतर्गत बताया गया था परमात्मा ही पुरुषोत्तम है। और आज हम करेंगे 16वां अध्याय, जिसके अंतर्गत बताया गया है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। यानी कि दैवी संपत्ति मतलब जिसके अंतर्गत अच्छे गुण विद्यमान हैं वो देवता के समान है, और जिसके अंतर्गत बुरे गुण विद्यमान है वो आसुरी संपत्ति से युक्त है। यहाँ गुणों के लिए संपत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति दैवी संपत्ति और बुरे गुणों से युक्त व्यक्ति आसुरी संपत्ति से युक्त है। अध्यापक महात्मा जी गीता तो अज्ञान को दूर करने वाली अचूक औषधि है एवं मानव को जीवन जीने की व्यवहारिक कला भी सिखाती हैं। क्या कहा गया है? अध्यापक महात्मा जी से कह रहे हैं गीता तो अज्ञान को दूर करने वाली अचूक औषधि है, यानी कि जिसका असर बिल्कुल भी समाप्त नहीं होता, ऐसी दवाई है, यानी कि जो हमें असरदार है और मानव को यानी कि मनुष्य को जीने की कला भी सिखाती है, व्यवहार भी सिखाती है। ऐसी कौन सी औषधि है? गीता को बताया गया है औषधि के समान। महात्मा कहते हैं ये आपने लाख टके की बात कही है। यहाँ कौन बता रहा था? मैंने बोला है अध्यापक जी कह रहे थे किसे? महात्मा जी को। और यहाँ महात्मा जी कह रहे हैं यह आपने लाख टके की बात कही। यहाँ लाख टके मतलब उचित बात कही, लेकिन मनुष्य यह समझता कहाँ है? इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य के अंदर गुण अवगुण दोनों हैं, यानी कि मनुष्य के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों विद्यमान हैं। जब गुणों की वृद्धि होती है तो उसमें दैवी संपदा झलकती है। जब मनुष्य के अंदर क्या कहेंगे अच्छे गुणों की वृद्धि होगी, विकास होगा, तो उसमें दैवी ऐश्वर्य उत्पन्न होगा, यानी कि देवताओं की तरह जैसे ऐश्वर्य वैभव देवताओं को होता है तो उसका भी ऐसा ही ऐश्वर्य वैभव होगा, यानी कि उसके अंदर भी क्या नजर आएगा? अच्छाइयाँ नजर आएंगी। और जब अवगुणों की वृद्धि होती है तो उसमें उस समय आसुरी संपदा झलकती है। और जब उसमें अवगुणों की वृद्धि होती है यानी कि बुरे गुणों की वृद्धि यानी कि विकास होता है तो उसमें आसुरी मतलब राक्षसों जैसी बुराइयां नजर आती हैं। आगे हम देखते हैं वागीश कह रहा है महात्मा जी यह तो आपने एक नई बात बता दी। अब हम सब इसी देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के विषय में जानना चाहते हैं कि दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है। मैंने बताया था आपको कहीं दैवी संपत्ति मतलब अच्छे गुणों का विकास होना और आसुरी संपत्ति मतलब बुरे गुणों का विकास होना। लेकिन आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या है आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति। महात्मा तुम सब सच्चे अर्थों में विद्यार्थी हो। विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या यानी ज्ञान को चाहने वाला, यानी विद्या को ग्रहण करने की कोशिश करने वाला। तुम सब में मैं अर्जुन का स्वरूप देख रहा हूँ, यानी कि सभी के जो जितने भी विद्यार्थी हैं जो जानने की इच्छा रखते हैं, जो महात्मा जी हैं उन्हें किसके समान दिखाई दे रहे हैं? वो अर्जुन के समान दिखाई दे रहे हैं। अर्णव क्या पूछता है महात्मा जी से? वो देखते हैं हम सब अधीर हो रहे हैं। अधीर का अर्थ क्या होता है? बेचैन। हम सब बेचैन हो रहे हैं, कृपा करके आप श्री कृष्ण के उस उपदेश को सुनाइए जो किसको सुनाया था उन्होंने? अर्जुन को सुनाया था। तो महाराज कहते हैं तो तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। दैवी संपत्ति युक्त मनुष्य सद्गुणों का भंडार होता है, जिसमें भी दैवी संपत्ति मतलब अच्छे गुण होते हैं, वो उसमें सभी अच्छे के अच्छे गुण होते हैं। गीता के अनुसार उसमें 26 गुण पाए जाते हैं। दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्ति में कितने गुण पाए जाते हैं? 26, जिनमें से प्रमुख है भय का स्वर्थ अभाव, यानी भय का न होना, डर की अभाव होना, धन, प्रेम, सेवा, ज्ञान आदि का उपयुक्त पात्र को दान देना, यानी कि वो क्या करता है? धन जो देगा वो उचित व्यक्ति को देगा, प्रेम जो देगा वो उचित व्यक्ति को देगा, सेवा करेगा उचित व्यक्ति को, और ज्ञान की बातें जो बताएगा वो भी उचित व्यक्ति को ही देगा। आगे देखते हैं हम निस्वार्थ भाव से लोकहित के लिए करना। वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ करता है। शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान यानी शास्त्रों का गहन अध्ययन करता है। मन, वचन, कर्म तीनों से अहिंसा का पालन करते हैं, यानी कि मन में कुछ और है वचन में कुछ और, ऐसा नहीं है। उसके जो मन में है वही वचन में होगा और कर्म यानी कार्य भी उसी प्रकार के करेगा, यानी कि उसमें तीनों में ही उसके अहिंसा का भाव विद्यमान होता है। उसमें त्याग की भावना भी विद्यमान होती है।
मन की शांति होती है, मन उसका भटकता नहीं है, उसमें शांति का भाव विद्यमान होता है। किसी की निंदा नहीं करता, चाहे वो उसका अच्छा करे चाहे उसका बुरा करे। दूसरों के धन और सुख को देखकर लालच न होना, दूसरों के धन को देखकर या किसी के भी सुख को देखकर उसके मन में लालच का भाव नहीं आता कि मेरे घर में भी इतना धन होना चाहिए, मुझे भी ये सुख मिले, ऐसा उसके मन में भाव नहीं होता। धैर्य होता है, धीरज होता है, निष्कपट होता है, कपट रहित होता है वो, यानी छल रहित। मन में किसी के प्रति घृणा भाव न लाना, वो मन में किसी के प्रति नफरत का भाव कभी नहीं लाता। और निरअभिमानता मतलब अभिमान घमंड से रहित होता है, उसे अपने ऊपर अभिमान अर्थात घमंड नहीं होता। महात्मा जी क्या कहते हैं कि ये जो सभी संपत्तियां हैं ये हमारे भीतर विद्यमान होती हैं, यानी कि कौन सी? दैवी संपत्तियां। ये 26 गुण सभी के अंदर विद्यमान होते हैं, इनको केवल विकसित करने की आवश्यकता है, यानी कि ये हमारे अंदर विद्यमान है, हमें इन्हें विकसित करना होगा, डेवलप करना होगा। और यह तभी हो सकता है जब हम सत्कर्म करेंगे, जब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। दैवी संपत्तियों के विपरीत आसुरी संपत्तियां हैं। अब मैंने आसुरी संपत्तियां बताया था, अवगुण। इनकी पहचान बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ किसके लिए है? अर्जुन के लिए। जिस व्यक्ति में तुम्हें ये 6 लक्षण दिखाई दे उन्हें तुम असुर ही समझो। और कौन कौन से लक्षण हैं हम आगे देखेंगे। सबसे पहला है लक्षण दंभ। दंभ अर्थात घमंड। दंभ का अर्थ है मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए सामान्य स्थिति न होने पर भी अपनी स्थिति उच्च दिखाना, अर्थात पखंड करना, दिखावा करना। ना उसका सम्मान है, ना उसकी प्रसिद्धि है, ना उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? अपने आप को उच्च दिखाने का प्रयत्न करता है, घमंड करता है, दिखावा करता है। दूसरा है दर्प अर्थात घमंड। यहाँ मैंने बताया है आपको, मान, बढ़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए, इनको सब चीजों को प्राप्त करने के लिए सामान्य स्थिति ना होने पर भी अपनी स्थिति को उच्च दिखाना और इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना। ठीक है, कुछ ना होते हुए भी इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना। दूसरा है घमंड। धन, वैभव, जमीन, जायदाद आदि वस्तुओं को लेकर बड़प्पन का अनुभव करना, यानी कि जिस व्यक्ति के पास धन है, जमीन जायदाद है, वो अपना क्या करेगा? अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने का प्रयास करेगा और दूसरों को हे दृष्टि से देखेगा, गलत दृष्टि से, तुच्छ दृष्टि से देखेगा। पहले आपको दंभ का यहाँ पर बताया गया था कि इनको प्राप्त करने का प्रयास करना। ठीक है, दूसरे में धन, वैभव, जमीन जायदाद आदि वस्तुओं को लेकर अपने अंदर घमंड करना और दूसरों को हीन दृष्टि से देखना। तीसरा है अभिमान। चौथा है क्रोध। दूसरों का अनिष्ट करने अथवा नीचा दिखाने के लिए अंतःकरण में जो भावना उत्पन्न होती है वह क्रोध है, गुस्सा। क्या करने के लिए? दूसरों को बुरा करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए जो मन में भाव उत्पन्न होंगे वही क्रोध है। पांचवा है पारुष्य। कठोरता को ही पारुष्य कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है, शारीरिक कठोरता, नेत्रों की कठोरता, वाणी की कठोरता, हृदय की कठोरता, यानी कि कठोर बन जाना शरीर से। ठीक है, नेत्रों से कठोर बन जाना। आप देख रहे हैं कोई बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है और गिर रहा है, उसे संभालने का प्रयत्न करना, इग्नोर कर देना। ठीक है, ये आपकी शरीर की कठोरता होगी। वाणी की कठोरता का मतलब हो गया कि आपके साथ कोई आपके छोटा है या बड़ा है, आप उसके साथ वाणी में अपशब्द कहेंगे तो वो वाणी की कठोरता हो जाएगी। हृदय की कठोरता आपको समझ आ गई होगी, जो मैंने बुजुर्ग का एग्जाम्पल दिया वो हृदय की कठोरता हो गई कि किसी के गरीब व्यक्ति के दर्द को देखकर न पसीजना, वो हृदय की कठोरता में ले सकते हैं। छठा है अज्ञान। यहाँ अज्ञान से आशय अविवेक है, सोचने समझने की क्षमता न होना है। ये सभी लक्षण सामान्य रूप से सांसारिक मनुष्यों में होते हैं। ठीक है, ये जितने भी लक्षण हैं ये सामान्य रूप से सांसारिक मनुष्य में होते हैं। ये दुर्गुण व्यक्ति को नरक में ले जाते हैं, यानी कि ये जो बुरे गुण मैंने बताए हैं आपको, यहाँ पर 6 लक्षण दिखाए हैं, ये व्यक्ति को नरक में ले जाएंगे। यदि ऐसे व्यक्ति को अपने दुर्गुणों को त्यागने की प्रवृत्ति हो तो वह अपने को बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बुरे गुणों को त्यागने की जिस व्यक्ति में इच्छा होगी तो वह अपने को बदल लेंगे। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है, शांति के लिए है, और जबकि आसुरी संपदा संसार से बांधने के लिए है, यानी कि संसार में बंधने के लिए है। संपत्तियों के अनुसार इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं। पहले है दैवी प्रकृति वाले और दूसरे हैं आसुरी प्रकृति वाले।
आज के युग में आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों की संख्या अधिक है। ऐसे लोग सत्य को छोड़कर असत्य के पीछे भागे जा रहे हैं। ऐसे प्राणियों की ना तो अधर्म से निर्वृत्ति होती है, वो क्या नहीं होता, अधर्म से हटते नहीं हैं, और ना ही धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है उनमें, यानी कि धर्म की ओर मुड़ते नहीं हैं। उनमें पवित्रता का भाव, सदाचार और सत्य व्यवहार का आचरण नहीं होता। वे ब्रह्म की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, यानी कि वो ईश्वर को कुछ नहीं मानते, वो मानते ही नहीं है कि कोई ईश्वर भी होता है। वे भय कार्य करने में ही नहीं हिचकिचाते, यानी कि बड़े से बुरे कार्य करने में वो हिचकिचाहट नहीं करते हैं। ऐसे लोग संसार का अहित करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि बुरा करने के लिए ही पैदा होते हैं।